मैं ये जानता हूँ कि आप यहाँ पे दिखी हुई प्रत्येक आकृति कौन से राज्य की है, इसका आपको पता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत की आज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में ये जो गुजरात है, इस गुजरात में यहाँ से लेकर इस साइड में लेकर यहाँ तक का पूरा समंदर है। ठीक है, इस तक का पूरा प्रायद्वीपीय भाग है। इधर हिंद महासागर हमारे है, जो हमने वर्ल्ड के मैप में देख लिया था कि इस साइड में क्या पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब घूम के आते हैं तो पड़ोसी देश पड़ते हैं। ठीक है, पड़ोसी देश पड़ते हैं, तो उन पड़ोसी देशों में कितने देश पड़ते हैं, कैसे सीमाएं हैं, क्या है, तो वो सारी बातें मैं एक बार 8 से 10 मिनट में आपको बोल के बताऊंगा, फिर रिवाइज कराऊंगा और फिर फटाफट लिखा दूंगा। तो जो पड़ोसी देश पड़ते हैं ना, वो 7 देश पड़ते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में लिखूंगा, मैं पूरी भाषा भाषा नहीं लिखूंगा ताकि हमारे याद रहे। जो पहला देश पड़ता है वो पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, पहले जो देश पड़ता है वो पाकिस्तान पड़ता है। उसके बाद में चलते हैं तो हमारे पास जो हमारा देश पड़ता है वो अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान पड़ता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे चलते हैं तो चीन देश पड़ता है। ठीक है, 4 नंबर पर चलते हैं तो नेपाल पड़ता है। उसके बाद में चलते हैं 5 नंबर पर चलते हैं तो भूटान पड़ता है। ठीक है, और फिर 6 नंबर पर चलते हैं तो म्यांमार पड़ता है। ठीक है, म्यांमार पड़ता है। और 7 नंबर पर चलते हैं तो बांग्लादेश पड़ता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से टच होती है, पहले तो यही प्रश्न आ जाता है। तो ऑप्शन में कितना आएगा, 7। आप वहाँ 6 5 इसके चक्कर में भी गलत करोगे। देखो, जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती है। छोटी तब नहीं होती जब सारा कोर्स जुड़ जाता है, तब यही भयानक बढ़ जाती है। यार 7 थे 6 थे क्या थे, पता ही नहीं चलता है फिर। ठीक है, तो ये 7 कौन कौन से देश है, एक बार नाम बोलेंगे। पाकिस्तान। ठीक है, इसको बिना देखे दिमाग में जो भारत का मैप मैंने बनाया है आपको उसके हिसाब से बोलना है। ठीक है, और मैं कर्म से ही बोल रहा हूँ, मेरे लिखाए हुए याद बहुत जल्दी से होंगे क्योंकि उनके सिद्धांत ही वो है। आप और किताबों में देखोगे तो इधर उधर लिखे हुए मिलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, पाकिस्तान। फिर ऊपर चोटी पर क्या आएगा, अफगानिस्तान। फिर कौन आएगा, चीन। फिर कौन आएगा, भूटान। फिर कौन आएगा, म्यांमार। और फिर कौन आएगा, बांग्लादेश। हम देखो यहाँ से शुरू हुए थे, ऐसे घूम कर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, जो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है, ठीक है, उसको तो क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कैसी रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और भारत और जो अफगानिस्तान की है उसको डूरंड बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, डूरंड रेखा बोलते हैं। और भारत और जो चीन की है उसको मेक मोहन रेखा बोलते हैं। और जो बांग्लादेश की सीमा है ना, बांग्लादेश की सीमा जो त्रिपुरा के साथ मिलती है ना, उसको जीरो लाइन बोलते हैं। क्या कौन सी लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। तो ये 4 लाइनों से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत चीन की को, अरे मेक मोहन बोलते, वो बोल रहा हूँ, भारत चीन की को मेक मोहन, और भारत अफगानिस्तान की को डोरंड। और बांग्लादेश की सीमा जो इस त्रिपुरा के साथ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरो लाइन रेखा बोलते हैं। इसके बाद में सुनना, पाकिस्तान 5 राज्यों से टच होता है। अफगानिस्तान सिर्फ एक ही राज्य से टच होता है। चीन 5 राज्यों से टच होता है। नेपाल भी 5 राज्यों से टच होता है। नेपाल में सोचा था कि ये 4 से टच हो जाए, लेकिन नेपाल में आपको पता है उसने काम बहुत बड़ा कर दिया। अब काम बड़ा कर दिया तो हम मानेंगे कि ये बड़ों के साथ टच होगा, मतलब 5 के बराबर टच होगा। जो भूटान है वो 4 राज्य से टच होता है। म्यांमार भी 4 से टच होता है। अभी पाकिस्तान में भी ताजा में बड़ा काम किया है, इसलिए ये भी बड़ों के साथ टच होगा, यानी 5 के साथ टच होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा देश कितने राज्यों के साथ टच हो रहा है। ये बहुत हार्डी बातें हैं, जब साथ में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो अब दोबारा से बताएंगे मुझे, भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान की डोरंड, भारत चीन की मेकमोन, और बांग्लादेश की त्रिपुरा के साथ मिलती है वो जीरो लाइन। म्यांमार और भूटान कितने राज्यों के साथ है, 4 4 राज्यों के साथ। बाकी के 5 बच के वो 5 5 राज्यों के साथ। पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ, 5। अफगानिस्तान 1 के साथ। चीन 5 के साथ। नेपाल 5 के साथ। भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 5 के साथ। सबके सही है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तान की। तो जो ये पाकिस्तान है, यानी पहला नंबर का पाकिस्तान,
पाकिस्तान शुरू कहाँ से होता है? गुजरात से। तो पाकिस्तान जो टच होता है, या यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलो यही लिख देते हैं। पाकिस्तान जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है? पहले तो गुजरात से एक, है ना, गुजरात से एक, लिखने की जरूरत थोड़ी है, नाम जानते हो ना, ये क्या है? गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन, जम्मू कश्मीर चार, और एक लद्दाख पांच। तो पाकिस्तान किन पांच राज्यों के साथ टच हुआ? मैप से बोलो डायरेक्ट। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रहेंगे, रटने की जरूरत नहीं रहेगी, मैप इसीलिए 2 दिन 3 दिन से रिपीट करवा रहा था। वापस बोलो, पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ है? 5। पहला कितना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लद्दाख। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान सिर्फ एक के साथ ही टच होता है, वो कौन सा है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। लद्दाख के साथ अकेले के साथ टच होता है कौन सा देश? अफगानिस्तान देश टच होता है। उसके बाद में अगर हम चीन की बात करें तो चीन कितने के साथ टच होता है? 5 के साथ टच होता है। कितनों के साथ होता है? 5 के साथ। चीन जिन 5 के साथ टच होता है उसमें सबसे पहले कौन आता है? लद्दाख आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख से नीचे क्या है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख से नीचे क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या आ गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड आ गया। अब उत्तराखंड आने के बाद में चीन है ना बाहर से थोड़ा सा नाराज हो जाता है। ठीक है, तो बीच में ये 2-3 जगह नहीं आता है, ये यहाँ पे नेपाल और भूटान को देता है, लेकिन फिर लास्ट में आ जाता है, इस बच्चे के टच हो जाता है और इसके भी टच हो जाता है। ये बीच वाली जगह टच नहीं होता, क्यों नहीं होता अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो तीसरा टच होता है किसके साथ? सिक्किम के साथ टच होता है। और किसके साथ टच होता है? बताइए किसके साथ होता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ होता है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वो आप समझ रहे हो कि पूरा इसलिए नहीं लिख रहा ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी बनी रहे, स्पीड बनी रहे। तो चीन कितने राज्यों के साथ टच हुआ? 5। 3 तो यहाँ स्टार्टिंग में रहा, फिर 2 और बीच में छोड़ के हो गया। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में चीन ने कहा नेपाल को कि अब तू संभाल आगे की पारी। किसको बोला? नेपाल को कि तू आगे की जिम्मेदारी संभाल। तो नेपाल ने पहला, जहां चीन छोड़ेगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो चीन ने कहाँ पे छोड़ा? उत्तराखंड पे। तो नेपाल पहला स्टार्ट होगा कहाँ पे? उत्तराखंड से। पहला तो क्या आया? उत्तराखंड। उत्तराखंड ये वाला राज्य है नेपाल के। तो उत्तराखंड एक हो गया। ये कौन सा हो गया? यूपी। यूपी दूसरा हो गया। ये कौन सा हो गया? 3 नंबर, बिहार। और फिर उसके बाद में चलते हैं, तो बिहार के बाद में देखना, ये देखो, ये बंगाल ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ये यहाँ तक, ये पूरा बंगाल फैला हुआ है। ठीक है, तो एक पश्चिम बंगाल हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। और ये कौन हो गया? सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद में ये वापस थोड़ा सा चीन का हिस्सा यहाँ टच हो जाता है, तो ये सिक्किम हो गया। तो नेपाल कितने राज्यों के साथ टच हुआ? 5 राज्यों के साथ टच हुआ। पहला क्या है? उत्तराखंड। दूसरा क्या है? यूपी। तीसरा क्या है? बिहार। चौथा क्या है? और पांचवा क्या है? सिक्किम। अब उत्तराखंड के बाद में कौन आता है? भूटान। तो भूटान किन किन के टच होता है वो आपको बताते हैं। देखो, भूटान वहां टच होगा जहां नेपाल ने छोड़ दिया। तो नेपाल ने कहाँ से छोड़ा? सिक्किम से। तो भूटान एक तो टच होता है सिक्किम के। ठीक है, एक तो सिक्किम के टच होता है। अब सिक्किम से आगे चलो, तो सिक्किम से आगे चलते ये आ रहा है, देखो नीचे बंगाल। बंगाल एक हिस्सा इधर भी है, बंगाल का एक हिस्सा इधर है, बाकी नीचे से पूरा ये बंगाल है ही पश्चिम बंगाल। तो ये दूसरा टच हो गया, वो हो गया पश्चिम बंगाल के। अब पश्चिम बंगाल से आगे चलते हैं तो हमारे को क्या मिल गया? असम मिल गया। तो एक टच हो गया किसके? असम के। और असम से जब हम आगे चलते हैं तो क्या मिल गया? एक अरुणाचल प्रदेश मिल गया। तो एक अरुणाचल प्रदेश के टच हो गया। तो भूटान कितने राज्यों के साथ टच हो गया? 4 राज्यों के साथ। पहला कौन सा है? सिक्किम। दूसरा पश्चिम बंगाल, फिर असम, और फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। फिर हम भूटान के बाद में चलते हैं तो कौन सा देश आता है? म्यांमार। म्यांमार वहां से शुरू होगा जहाँ चीन ने छोड़ दिया। चीन ने वापस, चीन ऐसे ऊपर कर जाता है, ऐसे ऊपर से जाता है ऐसे, तो थोड़ा सा इसका टच हो जाता है, फिर जाके इसके अरुणाचल प्रदेश का टच हो जाता है, फिर वापस म्यांमार के टच हो जाता है। तो म्यांमार वहां से शुरू होगा जहाँ चीन ने छोड़ दिया। तो 1 मिनट रुको, म्यांमार। तो म्यांमार सबसे पहले शुरू होगा जहाँ अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश के बाद में वो सारे ऐसे कैसे चारों ले लेगा, ठीक है। तो नागालैंड लेगा, मणिपुर लेगा, और ये क्या लेगा, मिजोरम लेगा। नागालैंड लेगा, मणिपुर लेगा, और ये क्या लेगा, मिजोरम लेगा। तो चारों के चारों वो ऐसे ले लेगा। तो म्यांमार कितने राज्यों के साथ टच हुआ, 4 राज्यों के साथ। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा और चौथा क्या आएगा, मिजोरम। 4 के साथ टच हो गया। उसके बाद में बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ टच हो रहा था, 5। तो इसको हम बंगाल की साइड से लेंगे। तो ये जो देश है ये बांग्लादेश देश है, ठीक है। मैं जब भी भारत का नक्शा देखता हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि काश हम ऐसे होते, ठीक है। अब ऐसे सोचने से नहीं होते हैं, खैर, ठीक है। यानी ये पूरा भारत ही होता है ऐसे पूरा। कितना अच्छा लगता, नहीं लगता क्या, कितना अच्छा लगता है। ये बांग्लादेश भारत का ही कोई राज्य होता है, इधर इधर जाते हैं हम आराम से इधर, ठीक है। अच्छा लगता। तुम्हारी को पता नहीं, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे पाकिस्तानी बैठे हो वैसे। इस बात को बताने के बाद भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। सोचो, कम से सोचने से तो महसूस ही होता है। तो बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश पहला तो किससे लग गया, पश्चिम बंगाल से। अब पश्चिम बंगाल से लग रहा है, देखो इसको बहुत जकड़ रखा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से देखो यहाँ। अब आप बोलते हो सर कि ये है ना, पाकिस्तान इतना डिस्प्यूट करता है, बीच में मरुस्थल उरुस्थल है थोड़े, सब कुछ लोग है भी नहीं इधर। ये बांग्लादेश है और हमारा पश्चिम बंगाल बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो ये प्यार से क्यों रह रहे हैं उसकी वजह आपको पता हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आधे पड़ती इधर उधर ही है इनका सिस्टम। वो ऑटोमेटिक ही प्यार से रह गए, ठीक है। जैसे भारत की सीमा के पाकिस्तानी लोग आधे पर्दे इधर है, आधे हमारे वाले उधर है, उधर लेना जाना आना चीज देना वना। सुबह चाय भी खत्म हो जाए तो इधर से मांग के ले जा रहे, ऐसा काम चले तो वो प्यार से नहीं लगे, तो वो पड़ोसी वाला सिस्टम हो गया। तो वहाँ की जो जनता है ना आपस में, बांग्लादेश की और हमारे पश्चिम बंगाल की, इनमें आपस में कनेक्शन अच्छा है, इसलिए वो चीजें देशों के ऊपर नहीं आती है। तो ये एक तो कौन आ गया, पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ से टच हुआ है, इधर पूरा घुमाता हुआ यहाँ तक। फिर कौन आएगा, असम है, असम नहीं आएगा क्या, असम आएगा। फिर कौन आएगा, ये मेघालय, मेघालय आएगा। और फिर कौन आएगा, त्रिपुरा आएगा। और त्रिपुरा के साथ ही तो ये जीरो लाइन बनाता है। कौन सा आएगा, ये रहेगा, त्रिपुरा आएगा, ठीक है। फिर ये समुद्र का हिस्सा आ जाता है इधर, ये इसके चक्कर में मत रहना, इसको ले कहीं, ठीक है। मिजोरम को, हाँ क्या रही वे, तो फिर मिजोरम को ले लो, ठीक है। अब उसके चक्कर में मत रहना, क्या बोलते हैं उसको, मणिपुर के चक्कर में उधर समुद्र आ जाता है। फिर इधर इनकी खानी खत्म हो गई। 5 हो गए, तो पास 5 हो गए। पहला तो क्या है, पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन है, असम। तीसरा कौन है, मेघालय। और चौथा कौन सा है, त्रिपुरा। और 5वां कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस देश के साथ कितनी सीमा बनाता है। तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो तो बनाता है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है, 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान की जो साथ सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। फिर चीन के साथ बनाता है वो कितनी, 3488 किलोमीटर चीन के साथ बनाता है। फिर जो नेपाल के साथ बनाता है वो कितना, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ बनाता है। उसके बाद में नेपाल के बाद में कौन आता है, तो भूटान के साथ बनाता है वो 699 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद में कौन आता है, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ बनाता है वो कितनी बनाता है, 1643 किलोमीटर बनाता है। और उसके बाद में कौन आता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ कितने बनाता है, 4096 किलोमीटर बनाता है। कितने बनाता है, 4096 किलोमीटर बनाता है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। और सबसे कम किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैंने जो ये 15 मिनट में बोला ना, इसी में से आएगा। नहीं आपकी एग्जाम में तो कम से कम और कोई प्रश्न नहीं आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड, ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो लिख लो इसको फटाफट, लिखो।